वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। पाक सऊदी सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। हित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम लिखा। सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल तावन पर वली अहद के मशहूर हैं। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मजबूत दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म रोज़ा रसूल की ज़ियारत, मस्जिद नबवी में इबादत और नवाफिल अदा करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। वज़ीर आज़म की सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इरादा। सऊदी वज़ीर खालिद अल फाले और टास्क फोर्स के सरबराह मोहम्मद अल तुवेजरी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। फ्रीकैन का पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आगाज ही में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2.5 माह के अंदर उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड साजी का सिलसिला बहाल। इंडेक्स 1,19,000 की नई तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मुस्बत सिमत हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का इजहार है। मुआशी अशारी और कारोबारी माहौल पिछले 1 साल के दौरान हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए मुस्बत माहौल की फराहमी के हवाले से तरजीही बुनियादों पर तमाम तर सहूलियात फराहम कर रही है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में पीटीआई के मुलविस होने के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। जेआईटी ज़राए के मुताबिक पीटीआई अफराद से दौरान तफ्तीश जेआईटी ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया। ज़राए का कहना है कि यह मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। इंकशाफ हुआ है कि गैर मुल्की लॉबीज़ पीटीआई क़यादत के साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल भी कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स की बंदिश पर हुकूमत को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसके बाद काबीना सरबराह को तलब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को बुलाने पर मायूसी हुई। अदालत का वक्त ज़ाया करने पर क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीए बेंच के सवालों पर दुरुस्त डेटा न बता सके। अदालती इस्तफसार पर चेयरमैन ने बताया कि पीटीए का एक्स अकाउंट चल रहा है। वो ज़ाती तौर पर वीपीएन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इदारा इस्तेमाल करता है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये तो गैर कानूनी है। आप पाबंदी लगाकर खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर चेयरमैन पीटीए ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कहा कि वो माफ़ी चाहते हैं। उन्हें अभी बताया गया है कि वो इदारा वीपीएन इस्तेमाल नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आपको खुद नहीं पता और इतना बड़ा बयान दे गए, आप यहाँ क्या लेने आए हैं। दो तरीके हैं जिससे टेररिज्म से लड़ा जाएगा। एक काइनेटिक है, दूसरा है ये नॉन काइनेटिक। 47 पॉइंट्स अंडर डिस्कशन हुए। हर पॉइंट के लिए टाइम फ्रेम रखा गया है। हार्ड कोर टेररिस्ट जो ऑपरेशन में मारे गए मशकाफ के पास, हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक ये कि हम उन लाशों को वहीं पर छोड़ देते। हमारी कानूनी जिम्मेदारी थी कि हम उन लाशों को वापस लेकर आए, उनका डीएनए कराएं और पता चले कि कौन लोग थे ये जो रियासत पाकिस्तान से लड़ रहे थे। अगर हम उन लाशों को वहां छोड़ दें तो मिसिंग पर्सन्स की लिस्टों में और इजाफा हो जाना है।
बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और वफाकी महकमों के सरबराहान की एक साथ कोयटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाक से मुतालिक काबिल हल ज़ेर अल्तवा अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल। इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत में मुलव्वस ममालिक के खिलाफ सफारती इक़दामात के लिए वज़ारत ख़ारिजा की ब्रीफिंग। दहशतगर्दी में मुलव्वस सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ मौसर कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि वफाकी वज़रा की कोयटा आमद एक खुश आइन इक़दाम है। वफाक से मुतालिक मसाइल हल होने से बलूचिस्तान का बयानिया मजबूत होगा। सूबे के नौजवानों को हार्वर्ड समेत दुनिया भर की मुमताज़ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम देंगे। अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है। वीज़ा लेकर पाकिस्तान आने वाले अफगान बाशिंदों को खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहते हैं पाकिस्तान और अमरीका कई मामलात में राब्ते में हैं। सफरी एडवाइजरी का जारी होना किसी भी मुल्क का अपना मामला है। वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा कयास तराई करार दे चुका है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पोस्ट कार्ड में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने से पहले भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। शफकत अली खान का पाकिस्तानियों के इसराइल जाने पर लाइल्मी का इज़हार। बोले मालूमात इकट्ठी की जा रही है, सूरत हाल वाज़ेह होने पर तबसरा किया जा सकेगा। TTP का अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बाहमी ताल्लुकात में बड़ी रुकावट बन गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सफारती रसाई में अहम तरजीह है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में वक़फ़ा सवालात के दौरान तहरीरी जवाब। कहा, पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तस्वीया तलब मसाइल के हल के लिए नतीजा खेज़ मुज़ाकरात कर रहा है। भारत बातचीत बढ़ाने के लिए साजगार माहौल पैदा करे। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर 10% कस्टम ड्यूटी ली जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद नहीं है। हथियार उठाने वालों से बातचीत हथियारों के साथ हो रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वाज़ेह कर दूं, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना ही कोई ऑपरेशन की बात हुई है। दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने एक हफ्ते के बाद जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मज़म्मत की। वज़ीर आला KP अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त ना बने। KP हुकूमत को 800 अरब रुपए दिए गए, 8 अरब भी नहीं लगाए गए। यौम एहतिजाज हमने अनाउंस किया है। जुमे के दिन पूरे पाकिस्तान में मुल्क भर में लोग एहतिजाज भी करेंगे, सड़कों पे भी आएंगे। इस्लामाबाद में सफारत खाना और बाकी जगहों पर जो भी कॉन्सुलेट मौजूद है अमरीकी, हम उसकी तरफ भी मार्च करेंगे। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस शदीद जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अमीर जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कल एहतजाज का ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि इसराइल ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, अमरीका ने सपोर्ट किया। अमरीका बराह रास्त इस दहशतगर्दी में शरीक है। हुकूमत और अपोजिशन को इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मुस्लिम हुक्मरान जारहाना रवैया अख्तियार करें तो देना हमारी बात सुनेगी, जबकि हुकूमत ने इसराइल के साथ कुछ मामलात किए तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। बानी PTI से मुलाकात केस की कॉज लिस्ट मनसूख होने पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि लार्जर बेंच कानूनी है या नहीं। केस ट्रांसफर करने का काम हाई कोर्ट के जज ने ना किया होता तो ये मुजरिमाना तौहीन अदालत होती। कार्रवाई का मतलब हाई कोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं। हमेशा कहता हूँ कि जज का एहतसाब पब्लिक करती है, कहीं और नहीं होता। अपने या साथियों के लिए कोई नाखुशगवार बात नहीं छोड़ना चाहता। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मशाल यूसुफजई की बानी PTI मुलाकात के मामले पर यह तनाज़ा शुरू हुआ। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि रिमार्क्स में अपने कहा कि हमारे सामने वो मामला नहीं, आज सिर्फ ये देखना है केस मनसूख क्यों हुआ। मशाल यूसुफजई ने कहा कि अदालत के बाहर मुझे कहा गया था कि ये केस वापस लें, आप दीवार से सर मार रही हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, जब आपका केस होगा तब आप इस हवाले से बात कीजिएगा। I'm not
not going to. बानी PTI से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का जवाब देने से इनकार। कहा किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करूंगी। अमरीका को अपने पड़ोसी और कुरार्स की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक मालूमात दरकार हो तो वो व्हाइट हाउस से राब्ता कर लें। पहले उनका एवन फील्ड में रेफरेंस में हुआ, उसमें सिर्फ 69 डेज उसने जेल में गुजारे और बाकी बाहर आया। उसके टोटल दिन हो गए थे 286 years। खान साहब के ऑलमोस्ट 560 डेज से जो है ना 80 डेज से ज़्यादा का अरसा गुजरा, इसलिए ये तो वे टू मच है। हमने दरख्वास्त कल फाइल की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं नवाज शरीफ ने अल अजीज़िया और एवन फील्ड में जितनी मजमूई कैद काटी बानी PTI उससे कई गुना ज़्यादा काट चुके हैं। हम जो भी फैसला करते हैं बानी PTI की मुशावरत से करते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि अदालती फोरम हो या अवामी इज्तिमा, बानी PTI समेत असीरों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद को ईद के बाद हतमी शक्ल देंगे। बलोचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। APC की जिम्मेदारी लतीफ़ खोसा को दी गई है। मजीद बोले कि मुल्क को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया। हमारे गरीब कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में तकसीम का अमल जारी है। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ भी इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि यह फैसला ही नहीं हो पा रहा कि बातचीत करनी है या जंग करनी है। इतनी शहादतें किसी और मुल्क में होती तो तूफान आ चुका होता। जब तक बानी PTI को एतमाद में नहीं लिया जाता कैसे पॉलिसी बन सकती है। सदर आसिफ जरदारी को आगे बढ़कर सियासी क़यादत को इकट्ठा करना होगा। 70% के करीब लोग जो है वो मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं। बुज़दार साहब की हुकूमत में 2 अदद किसान जो है ना उनको इसी ठोकर न्याज वेब के गोलियां मार के शहीद किया गया था। ये नहीं बताया बच्चर साहब ने। जिन्होंने काम करना होता है वो करके दिखाते हैं। आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते, मरियम नवाज से तो मुनाजरा बहुत ही दूर की बात है। सियासी बोने मरियम नवाज के कद को कभी नहीं पहुंच सकते। वज़ीर आला पंजाब ने खिदमत और कारकर्दगी से अवाम के दिलों में जगह बनाई। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन ने वाइट पेपर में सफ़ेद झूठ छाप दिया। अहमद खान भच्चर का बड़ा शौक है मरियम नवाज से मुनाजरा करने का। ये तो मुझसे भी मुनाजरा नहीं कर सकते। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। बानी PTI की नाहली पर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सेनेटर फैसल जावेद और वासिक क़यूम की बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। फैसल जावेद खान की दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक MPA राजा राशिद हफीज़ इश्तिहारी करार। 8 अप्रैल को मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 मुकदमात में PTI के साबिक तर्जुमान रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। JIT का कल पेश होने का हुक्म। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ओन अब्बास, वकास अकरम, जुल्फी बुखारी और दीगर को बुलाया गया। IG इस्लामाबाद की सरबराही में कमेटी तहकीकात कर रही है। नवाज शरीफ की तबीयत खराब, दौरा सऊदी अरब मुलतवी। ज़राए के मुताबिक ज़ाती मौलजीन ने नवाज शरीफ को हवाई सफ़र से रोक दिया। दिल के आर्जे के बायस सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। डॉक्टर्स की नवाज शरीफ को पेसमेकर लगाने की तजवीज़। कायद मुस्लिम लीग नून हर साल माह रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारते थे। सिंध हुकूमत की एक बार फिर चौलिस्तान कनाल की मुखालिफत। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का कहना है कि किसने कहा है कि सदर जरदारी ने कनाल की मंजूरी दी। पंजाब में चौलिस्तान समेत कई नहरें बनाई जा रही हैं। 10 अरब से ज़ायद का मनसूबा एक्निक से मंजूर होना लाजिम है। उसके बगैर नहरें नहीं बनाई जा सकती। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नहरों के क़याम के खिलाफ करारदाद पेश की। मजीद बोले पाकिस्तान में पानी की किल्लत है। पाकिस्तान के डैम्स खुश्क हो रहे हैं। ठर के मसाइल भी वही मसाइल हैं जो चौलिस्तान के हैं।